हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, जो कमेंट करके बताएं। तथा वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ऊर्जा प्रवाह परिस्थिति तंत्र में किस दिशा में होता है? ऊर्जा प्रवाह परिस्थिति तंत्र में किस दिशा में होता है? एक दिशीय दिशा, यूनिडायरेक्शनल। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अपघटक कौन है? निम्न में से अपघटक कौन है? बैक्टीरिया है, कवक है, सी दोनों है। सी ऑप्शन आपका दोनों है, बैक्टीरिया और कवक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 3, कई खाद्य श्रृंखलाओं का संयोजन क्या कहलाता है? तो खाद्य जाल कहलाता है, फूड वेब। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? एक पोषी स्तर से अगले स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 10%। यह लिंडमैन नियम के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन अपरदाहारी है? डी टी टेभोर, यानी कहने का मतलब पचमा का आपका आंसर हो गया केचुआ। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अपघटन डीकम्पोजिशन का सही क्रम क्या है? विखंडन, निछालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन, खनिजीकरण। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषी जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई है? ऊर्जा प्रवाह। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी क्या कहलाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड सीधा अर्थात अपराइट होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य श्रृंखला में शेर किस स्तर पर आता है? तो खाद्य श्रृंखला में शेर तृतीय उपभोक्ता, टॉप लेवल पर आता है। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? एक्वेरियम, फसल क्षेत्र, उद्यान, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 14, नेट प्राथमिकता उत्पादकता एनपीपी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। जीपीपी का मतलब होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोड्यूसर, और आर का मतलब होता है श्वसन हानि, जैसे कि पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऊर्जा। तो 14 का सही आंसर आपका है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा भंडारण क्या कहलाता है? द्वितीय उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिकता उत्पादकता मुख्य रूप से क्या है? उत्पादकों द्वारा ऊर्जा उत्पादन की दर। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय उत्पादकता किसके द्वारा बायोमास निर्माण की दर है? उपभोक्ता। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, खरगोश द्वारा कार्बनिक पदार्थ निर्माण की दर क्या कहलाएगी? द्वितीय उत्पादकता। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया और कवक की भूमिका
क्या है? अपघटक के रूप में काम करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, डीकम्पोजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, PAR का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या होता है? PAR का पूरा नाम क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एक खाद्य श्रृंखला में मोर को किस श्रेणी में रखा जाता है? तृतीय उपभोक्ता के रूप में। डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यह सांप को भी खाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या होती है? एक दिशीय। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों द्वारा कुल सौर विकिरण का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है? 2 से 10%। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, खरीफ फसल से क्या तात्पर्य है? खरीफ फसल से किसी निश्चित समय का जीव द्रव्यमान बायोमास है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, खाद्य श्रृंखला में हिरण क्या है? खाद्य श्रृंखला में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, उल्टा बायोमास पिरामिड कहाँ पाया जाता है? समुद्री प्राकृतिक तंत्र, मैरीन में, है ना, मैरीन। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन उत्पादक नहीं है? एगैरिक्स अर्थात कवक। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे अधिक उत्पादक प्राकृतिक तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, संख्या का पिरामिड कैसा हो सकता है? संख्या का पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राकृतिक तंत्र में पहला पोषीय स्तर किसका होता है? प्राथमिक उत्पादक का। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है? एमाइलेज। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, तांत्रिक तंत्र की क्रियात्मक तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त प्राप्त करता है? तो 35 का सही आंसर है बायां अलिंद। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त शर्करा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? पत्तियां। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, दही कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो दही कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरक्षा के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार है? प्रतिरक्षा के लिए WBC जिम्मेदार है, इम्यूनिटी के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत या लीवर को प्रभावित करता है, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। बी ऑप्शन आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 42, अनुवांशिकी की जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी की जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 43, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं एड्रेनलिन को। जब गुस्सा आता है तुरंत आता है, तुरंत संघर्ष करता है, तुरंत भाग जाता है, डर भी लगता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44, मादा हार्मोन कौन सा है? मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50, एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? अर्घ ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 51, शक्ति का ये सही मात्रक क्या है? इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि अंतिम क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों से मांगता हूं, तो कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, वोल्ट। ये 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा जो आप बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।